क्या हाल है दोस्तों। चलो सर, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको आपके जो अभी सीए फाइनल के लिए 70 दिन बचे हैं उसके लिए मैं आपको प्लान बताने वाला हूं कि क्या आपको कर लेना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आप उसको बाद में रिग्रेट नहीं करो। सर, मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, आखिरी तक सुन लेना। अगर एक पॉइंट भी फायदे का मिल जाता है ना तो वो 5 मिनट पूरे वसूल हैं, क्योंकि सर नहीं सुनोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। सर, कितने दिन बचे हुए एग्जाम को गिनोगे अगर कैलकुलेटर पे तो आपके पास सर 75 कुछ डेज होंगे, 70+ डेज होंगे सर। लेकिन उसमें से कुछ दिन तो छोड़ दो जो सर आपको बीच में शायद तबीयत खराब हो सकती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर तबीयत खराब हो गई या फिर स्ट्रेस की वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो गई, किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, या फिर सर अगर दिवाली में आपको इंजॉय करने का मन कर गया तो थोड़ा सा तो सेलिब्रेट करोगे सर, तो वो छोड़ दो। आप ये मान के चलो आपके पास 70 डेज हैं, उससे भी कम मानोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो सर 70 दिन है। अभी आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना है। आपको समझ नहीं आता है कितने रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, रिवीजन ऊपर ऊपर से करने की बस पूरा रिवाइज करते जाएं सर। तो मेरा आपको कुछ इनपुट्स हैं, सुनते जाइए सर। अभी से लेकर के ना 25 सितंबर तक, कब तक बोला सर मैंने, 25 सितंबर तक आपको क्या करना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके सर जितने भी पोर्शन इनकम्प्लीट हैं, आपने जो भी चीजें कंप्लीट नहीं की है उन चीजों को पहले खत्म करो सर। क्योंकि अगर इनकम्प्लीट पोर्शन अभी रहेगा ना, उसको आगे जा करके नहीं कवर कर पाओगे सर। जैसे मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एसएफएम की थियरी को बहुत लेट तक खींचा था। मैंने ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर जो छोटे मोटे ऑडिट्स हैं, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, इनको लास्ट तक खींचे थे। इकोनॉमिक लॉ, सेबी, इंसॉल्वेंसी, मैंने सोचा सर लास्ट में पढ़ूंगा। सर लास्ट में कभी नहीं होती पढ़ाई। अभी से लेकर के आगे सिर्फ प्रेशर बढ़ते ही जाने वाला है। तो सर जो भी चीजें आपको लगता है, अनलेस आपने डिसाइड कर लिया कि मैं उसको छोड़ ही दूंगा, जो कि गलत बात है, आपको कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अगर अनलेस आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं एग्जाम के पहले भी नहीं पढ़ूंगा, आपको जो भी चीजें कवर करनी है उसको सबसे पहले कवर कर लो सर। यहाँ पे मैंने 7 दिन का टाइम दिया है। वैसे आपको 7 दिन नहीं लगेंगे, आपके अगर मान लो एक दो सब्जेक्ट ही बचे हुए हैं, मतलब एक दो सब्जेक्ट के एक दो चैप्टर ही बचे हुए हैं, तो शायद 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन मान लो अगर ज्यादा सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं या ज्यादा चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको सबसे पहले खत्म कर लो सर। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग सिलेबस। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आपको करनी है रिवीजन की तैयारी। रिवीजन की तैयारी कैसे करनी है सर, देखो, आपको टारगेट करना है 2 रिवीजन। 2 रिवीजन अगर आप बोथ ग्रुप भी दे रहे हो ना, दोनों रिवीजन आराम से हो जाएगा सर। आपको अल्टीमेटली एग्जाम कितने दिन में रिवाइज करना है, 1.5 डे में रिवाइज करना है। तो सर अभी जो आप पहला रिवीजन करोगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना रिवीजन अभी तक कर लिया है, अभी जो आप पहला रिवीजन करोगे उसमें आपको एक सब्जेक्ट के पीछे ऑन एंड एवरेज 4 दिन देने हैं, 4 days, wherein you ensure that you complete every nook and corner सर। ये 4 दिन में आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे। और सर आपको समझना पड़ेगा, अगर अभी आप 4 दिन में नहीं रिवाइज कर पाओगे तो आप उसके बाद उस समय 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करोगे, 1.5 डे में, राइट। तो 4 दिन मैक्सिमम देने हैं सर। कोई आपको मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिखना है इन दिनों में। आपको 4 दिन पूरे के पूरे एक सब्जेक्ट के पीछे देने हैं। अगर आप चाहो तो एक साथ 2 सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हो, लेकिन आपको टोटलिटी 8 दिन में खत्म करना है सर। एक साथ 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पिक करना, एक साथ एक सब्जेक्ट भी मत पिक करना सिर्फ, क्योंकि आपकी शायद एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मान लो एसएफएम तो पूरा प्रैक्टिकल है, आपने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप ऑडिट या लॉ कर रहे हो। आप पूरा दिन ऑडिट या लॉ नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म करना इंपॉर्टेंट है सर। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ज्यादा सिलेबस है तो उसमें 5 दिन लगेंगे, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जिनमें सिलेबस कम है तो उसको 3 दिन में भी करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल 32 डेज का टारगेट है सर। और इस रिवीजन में एक चीज ध्यान रखना सर, intention is to cover the 100% syllabus and be sure what material you are going to use on the last day। सर इस वाले 4 दिन में आपको कोशिश करने हैं, कोशिश क्या डेफिनेटली करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने मार्क किए हुए हैं सर अभी, और पूरा क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक ले रखा है तो आपने जितने भी क्वेश्चंस मार्क किए हैं उनको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सर अभी इस वाले रिवीजन में। सर मॉक टेस्ट पेपर कब देना है, मॉक टेस्ट पेपर देने के 2 ऑप्शन है। ये जो आपका पहला रिवीजन खत्म हो गया ना यहाँ पे, उसके बाद सर आपको 28 अक्टूबर से 32 डेज में आपका पहला रिवीजन खत्म हो जाएगा, 4 दिन एक सब्जेक्ट। उसके बाद 28 अक्टूबर से आपको सेकेंड रिवीजन शुरू करना है सर। वो सेकेंड रिवीजन इस बार आपको 4 डेज की जगह 2.5 डे में एक सब्जेक्ट खत्म करना है। और 2.5 डे में सब्जेक्ट खत्म करने के बाद एक और हाफ डे डाल करके आपको उसका टेस्ट लिखना है। देखो सर,
टेस्ट या तो आप सेकेंड रिवीजन के बाद भी लिख सकते हो या फिर फर्स्ट रिवीजन के बाद भी लिख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी मैंने वहां नीचे सेकेंड रिवीजन के बाद लिखा है, लेकिन आप टेस्ट फर्स्ट रिवीजन के बाद ही दे लो, ताकि आपकी जो भी कमी है वो आप सेकेंड रिवीजन में मैनेज कर पाओ। तो सर ये जो 32 डेज है ना, इसको अपन बढ़ा करके इसमें 8 दिन और ऐड कर लो, जहां पे आप टेस्ट पेपर दे रहे हो। उसके बाद सर यहाँ पे आपके पास बचेंगे सिर्फ 16 दिन या 18 दिन, जहां पे आपको पूरा का पूरा सेकेंड रिवीजन करना है। सर सेकेंड रिवीजन आप बहुत टाइम बाउंड मैनर में करोगे, और हर चीज जो आप सेकेंड रिवीजन में रिवाइज कर रहे हो ना सर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उसको आपको एक पेपर में नोट डाउन करके रखना है कि आपको कितने मिनट्स लग रहे हैं, क्योंकि सर आपके सेकेंड रिवीजन के मिनट्स के बेसिस पे आप अपने लास्ट डे रिवीजन का प्लान बनाओगे। अगर आपको मान लो डायरेक्टर्स 4.5 आवर में आपने सेकेंड रिवीजन कर लिया जब आप अच्छे मूड में थे, तो आपको एग्जाम के पहले भी यह पता होना चाहिए कि मेरे को डायरेक्टर्स में 4.5 आवर्स से कम घंटे ही देने, उससे 1 घंटा भी ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं तो मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। तो सर आपको पूरा नंबर ऑफ आवर्स नोट डाउन करना पड़ेगा जब भी आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हो। और सेकेंड रिवीजन के साथ आपको सर मॉक टेस्ट पेपर या तो रिवीजन सेकेंड रिवीजन के साथ साथ भी दे सकते हो, या फिर फर्स्ट रिवीजन के बाद भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन में ऐसा कर लो कि एफआर पढ़े उसके साथ पेपर दे दिए, एसएफएम पढ़े उसके साथ पेपर दे दिए, और जो सीखा आपने फर्स्ट अपने मॉक टेस्ट पेपर से सर, उसको सेकेंड रिवीजन में आप इंप्रूव करो। जैसे मान लो आपको समझ आया मैं डायरेक्ट टैक्स का आंसर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे प्रेजेंटेशन में ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के पहले आप ये सारी चीजों में नहीं ध्यान दे पाओगे सर। उसके बाद जो सर आपके 10 दिन फिर भी बच जाते हैं, इसमें कुछ तो कंटिजेंट होंगे सर, कुछ तो आपके पास दिन कम बचेंगे, लेकिन सर उसमें आपके जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, मान लो आपको ऑडिट नहीं जम रहा है सर, आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपका एग्जाम के दिन बर्डन कम हो। तो सर मैंने क्या किया था, मेरे को पता था एसएफएम का प्रैक्टिकल का पूरा पोर्शन में सॉल्व कर सकता हूं एग्जाम के पहले, लेकिन मैं थियरी नहीं कर पाऊंगा, थियरी के लिए मेरे को बहुत कम टाइम रहेंगे। तो मैंने सर एग्जाम में एफआर शुरू करने के कुछ दिन पहले ही एसएफएम का थियरी रिवाइज कर लिया था, ताकि जब मैंने एसएफएम के पेपर के पहले थियरी पढ़ने के लिए बुक्स खोले तो मेरे को सारी चीजें पढ़ी हुई लग रही थी सर। तो जो रिलेटिवली जो टाइम लगता है रिवीजन के लिए वो कम हो जाता है। तो सर हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो आपको लगता है कि यार मैं एग्जाम के पहले मेरे को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, मान लो आपने डायरेक्टर्स उठा लिया और एक बार डायरेक्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लिया ताकि एग्जाम के पहले आपको कम मेहनत लगे, उस तरीके से सर आपको ये 10 दिन में छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं सर। मैंने आपको आपके प्लान में सिर्फ एक मॉक टेस्ट पेपर लिखने का बताया है, लेकिन सर अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है सर, जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो ना, मेरी एक बात ध्यान रखना, मॉक टेस्ट में जनरली क्या होता है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट पेपर होता है, हम पेपर लेते हैं, देखते हैं अरे यार ये तो आता है लिख लूंगा, छोड़ना 1.5 घंटे 1.5 आवर 2 घंटे लिखते हैं और हम उठ जाते हैं सर। असली तैयारी वो 2 घंटे के बाद ही शुरू होती है, जब आप जो 2 घंटे के बाद आप लिखना बंद कर देते हो ना, उसी समय आपको आधी से ज्यादा चीज समझ आती है कि भैया अगर कोई क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो उसका आंसर मैं नहीं लिख पाऊंगा, अगर कोई टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है तो उसका आंसर मैं नहीं लिख पाऊंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इन दीज 10 days यू कैन ऑल्सो कंसिडर राइटिंग 1 or 2 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच यू आर नॉट गुड एट। अगर मॉक टेस्ट पेपर नहीं भी लिखना है तो आप रिविजन टेस्ट पेपर्स उठा लो, या फिर कोई ये उठा लो मॉक टेस्ट पेपर्स, और उसके आंसर्स लिखने लग जाओ रैंडमली। आपको पूरा 3 घंटे बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है। द स्ट्रैटेजी इज टू राइट डाउन ऑन योर पेपर एंड अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैगिंग, राइट। और उसके बाद सर जैसे ही आपका ये सेकंड रिवीजन खत्म होगा, आपको एफआर के सब्जेक्ट के साथ शुरू कर ही देना पड़ेगा। मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूं सर, ये जो आप सेकंड रिवीजन करोगे ना, सेकंड रिवीजन उसको रिवर्स ऑर्डर में करना। व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स ऑर्डर सर, मतलब देखो आप एफआर से शुरू करोगे और आप अगर मान लो आपका सेकंड रिवीजन थोड़ा डिले हो जाता है, मान लो आप सेकंड रिवीजन के बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचता एक्स्ट्रा आपके वीक सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए, मान लो प्लान के हिसाब से आपके फर्स्ट रिवीजन में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो सर ध्यान रखना सेकंड रिवीजन को आईडीटी से शुरू करना, आईडीटी डीटी ऐसे करके रिवाइज करना, ताकि सर आपका एफआर का डबल रिवीजन ना हो, एफआर का रिवीजन आपका सीधा एग्जाम के लिए ही हो जाए, और एसएफएम एग्जाम के एफआर के थोड़ा ही पहले रिवाइज हो और ऑडिट उसके थोड़ा ही पहले। सर ये मैं पर्सनली अपने लिए करता था, क्योंकि मेरे को लगता था देखो अगर मैं आईडीटी पढ़ूंगा और उसके बाद वापस मैं आईडीटी 15 दिन बाद पढ़ूंगा तो मेरे को ज्यादा कुछ याद नहीं रहने वाला, लेकिन अगर मैं एसएफएम पढ़ूंगा और उसके 6 दिन के बाद वापस रिवाइज करूंगा तो मेरे को ज्यादा रिटेंशन होगा। तो मैं एग्जाम के पहले का रिवीजन और मेरा खुद का रिवीजन के पहले गैप कम रखने की कोशिश करता था। तो सर अगर आपका सेकेंड रिवीजन ज्यादा डिले हो जाए तो आप उस रिवीजन को थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में कर देना। सर ये पूरे गाइडेंस सेकेंड ग्रुप के लिए है।
अगर आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो ना, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, यू विल हैव टू टारगेट फॉर एग्जामिशन। एंड आप देखो, जब सेकंड ग्रुप की, दो ग्रुप की इस तरीके से पढ़ाई होती है, तो एक ग्रुप के लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, जो 4 दिन आप एक सब्जेक्ट को, बोथ ग्रुप वाले दे रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को आप 8 घंटे दो सर। आप उनसे थोड़ा ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, थोड़े ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लिखो, और सर आप थोड़े कम घंटे पढ़ोगे, क्योंकि वो 12 12 13 13 घंटे पढ़ रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी वैसे ही 8 से 10 घंटे होंगे, बिकॉज एक ग्रुप पे इतनी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। और सर कभी भी अगर आपको लगे ना कि बहुत मेहनत हो रही है, नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी चीज़ एक बात बस याद रखना सर, फेल होने का दर्द सहने से ज़्यादा आसान है मेहनत करना। जितनी भी ज़्यादा सर, अगर आप 16 घंटे भी मेहनत कर रहे हो ना, जितना भी आपको प्रेशर आ रहा है ना, इट इज़ ऑल बेटर दैन experiencing the failure. If you by Sorry, but unfortunately, if you have faced failure this time, please ensure you know how it feels. Right now you should go to an extra mile, to achieve that passing marks and CCA in front of your name. With that, I'll end this recording. If you have any questions, you can reach out to me on the link below. I have given my WhatsApp number. You can text me on WhatsApp. All right. See you guys. Thank you for listening, and also subscribe to the channel.